जगबीर जज्जर की तरफ से। तो भाई ये तो हमारे बड़े बड़े अजगर हैं मैडम जी, आपको न्यायपालिका की ये तो कुर्सी के नीचे मोदी के नीचे बैठे से दो अजगर से, एक किसान विरोधी एक पहलवान विरोधी। वहां से न्याय मिलेगा जब तक वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देगा, जब तक न्याय नहीं मिल सकता। FIR तो एक कागज का टुकड़ा है, पढ़ कर फेंक देंगे। जब तक गिरफ्तारी नहीं होती तब तक नहीं मिल सकता न्याय, जब तक उसके पद से इस्तीफा नहीं देगा तब तक न्याय नहीं मिलेगा। और ये जनता न्याय लेना चाहती है। पूरा भारत की बेटी है और इसी से व्यवस्था परिवर्तन होगा। वो बृजमोहन क्या, बृजमोहन का नाना क्या और अमित शाह मोदी क्या, ऐसे ऐसे करोड़ों आ जाएंगे, कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। अब की इनका लंका में आग लग गई और लंका में आग, बीजेपी लंका है, लंका रावण है और इसके लिए राम आ गए हैं। इसका विनाश होने वाला है। इसका रावण रूपी विचारधारा जो है, जो चल रहा है, ये व्यवस्था परिवर्तन होगा। भगवान का दूत आप में इसमें उसमें घूस करके और सारा जो है ना सुप्रीम कोर्ट में एक जो बैठा है टिप टिप बत्ती जो जल रहा है ना मोमबत्ती, वही सारा कुछ करेगा। फिर हक लेके जाएंगे अपना पूरा। इनके पास क्या है, ना इनके पास बेटी है ना खेती है, ये क्या जाने। ये पोस्टर की तरफ आप नजर डालिए, लाठियान खाप तमाम लोग आए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अलग अलग जगहों से पहलवानों के समर्थन में लोग जुड़ रहे हैं। जहां एक तरफ अनुराग ठाकुर ने ये कहा कि प्रदर्शन को अब समाप्त कर देना चाहिए, FIR हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ लगातार लोग बढ़ते जा रहे हैं। साफ तौर पर एक एक करके सभी से बातचीत करूंगी। चलिए चलते हैं। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र। कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर से आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, मैं खाली लाठियान खाप से नहीं हूँ, सारी खापें हमारी समर्थन दे रहे हैं पहलवानों को। इन बच्चों के लिए हम यहाँ आए हैं और ये जो अन्याय हो रहा है, इसको अन्याय हो रहा है, जैसे बच्चे आरोप लगा रहे हैं, इसका कोई अभी तक आज इस वक्त तक कोई भी इसका कोई जांच नहीं शुरू बैठा है। FIR तो दर्ज हो चुकी है ना? जांच तो शुरू नहीं हुई। FIR से क्या होता है? जांच हो जब तो होगा कुछ। FIR बढ़ाने से क्या उन्हें इंसाफ मिल रहा है? जांच होगी, सच झूठ जो भी है वो सामने जब तो आएगा। कह रहे हैं FIR के लिए बैठे थे, FIR हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है FIR को, न्याय थोड़ी कह रहा है। न्याय तो कहता है कि उनका जांच हो और जो दोषी है उसको सजा मिले, यही तो होगा। न्याय क्या है? न्याय कह रहे आरोपी है, दोषी सिद्ध नहीं हुआ है अभी। तो जांच होगी जब तो दोष सिद्ध होगा, या घर बैठ करके उसको कोठी में हवेली में बैठ करके दोष सिद्ध हो जाएगा। अंधेरी नगरी चौपट राजा कौन जांच करेगा? आज तक पुलवामा में हमले की जांच नहीं हुई, उसकी जांच कौन करेगा? हाँ, जो दोषी है, बलात्कारी है। कमेटी पर भरोसा नहीं है आप लोगों को? कमेटी किसकी बनाई हुई है? किसकी कमेटी है? कमेटी ने कुछ किया अभी तक? कमेटी ने कुछ किया है अभी? उठा लो बेटा। कमेटी का कोई भी एक्शन ऐसा नहीं है जिससे इतना समाज वहाँ से वहाँ तक बैठे आए हैं वो संतुष्ट हो जाए। और अगर कमेटी कुछ की होती तो आज यहाँ ये भीड़ न होती। आप यूपी से आए हैं? हाँ, मुजफ्फरनगर से। बताइए, यूपी में तो कह रहे हैं रामराज और केसरगंज से सांसद भी हैं, बावजूद इसके कुछ नहीं हो रहा। देखो, रामराज एक राजनीतिक बात कह दिया आपने, उस पर मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन न्याय राम के राज में भी होता था क्या? रावण के राज में, राम के राज में न्याय नहीं होता था? राम राज में भी तो न्याय होता है, न्याय नहीं हो रहा है। मैं यहाँ बात दिल्ली की कर रहा हूँ, यूपी की छोड़ दो। कौन नहीं दे रहा आप लोगों को? करो, दिल्ली की करो। कौन नहीं दे रहा, वही तो सवाल है। आपको पता है, जो न्यायपालिका में जो भी प्रक्रिया होती है, जांच की प्रक्रिया, वहाँ से शुरू होगा। न्याय तो अपने आप आ जाएगा। न्याय तो आ जाए, जांच तो शुरू हो। जांच FIR हो चुकी है, अब जांच भी हो। FIR क्या होता है? FIR क्या होता है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, पहली जांच शुरू हो चुकी है, यानी कि FIR दर्ज हुई। तो हम चले जाएं? आपके हिसाब से हम चले जाएं? बात खत्म? हमारे हिसाब से नहीं, बात खत्म। क्या कमेटी के हिसाब से FIR हो गई, बात खत्म। जांच उपरांत दोषी होना, जो निश्चित है दोषी होना, सजा होना, वहाँ तक चैन नहीं है। वहीं तक यही भीड़ रहेगी, यही सब लोग रोज आएंगे। हो जाएंगे आप लोग? अरे जब इंसाफ नहीं मिलेगा फिर क्या करेंगे? घर बैठ के हम करेंगे क्या?
हमारे बच्चों का, हमारी लड़कियों का, हमारी बहन बेटियों का सवाल है। जाहिर तौर पर बहन बेटियों का सवाल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगबीर सिंह है, मैं झज्जर से आया हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? पहले तो आपके दर्शकों को, आपको, जितने मीडिया कर्मी हैं, सुरक्षा कर्मी हैं हमारे भाई, उनको सभी को राम राम, हाथ जोड़ के जगबीर झज्जर की तरफ से। तो भाई ये तो हमारे बड़े बड़े अजगर हैं। मैडम जी आपको न्यायपालिका की, ये तो कुर्सी के नीचे, मोदी के नीचे बैठे से दो अजगर से, एक किसान विरोधी, एक पहलवान विरोधी। अजय मिश्रा टैणी, जिसने 5 किसान मरवाए थे, वो, और एक ये बिरधभूषण है, ये तो पूरा अजगर है। यूपी ने निगल गया सारी ने, और सेंटर में आ गया तो सेंटर ने निगल गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस पे बहुत सारे अपराधों के पहले से FIR है, उनका कुछ नहीं हुआ। इस एक FIR से 39 है, बताइए 39 के 40 हो गए, इसके साथ 42 41 हो गए। तो वे पूरा अजगर है हिंदुस्तान का, तो वो कहाँ से न्याय मिलेगा? जब तक वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देगा, जब तक न्याय नहीं मिल सकता। FIR तो एक कागज का टुकड़ा है, पढ़ कर फेंक देंगे। जब तक गिरफ्तारी नहीं होती तब तक नहीं मिल सकता न्याय। जब तक उसके पद से इस्तीफा नहीं देगा, तब तक न्याय नहीं मिलेगा। और ये जनता न्याय लेना चाहती है। पूरे हिंदुस्तान की जनता से अपील करता हूँ, इस धरने का सपोर्ट करे। हर प्रांत से, हर जिले से हिंदुस्तान का एक एक आदमी आए और पहलवानों का, बहनों का, बेटियों का समर्थन करे। और ये अजगर हैं, हिंदुस्तान के अजगर है, पूरे के पूरे पहलवानों को निगल के। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं अब FIR लिख गई, आप लोग जाइए। अनुराग ठाकुर तो उसी पद का मालिक है जिसमें वो मंत्री है, उसको भी रिजाइन देना चाहिए। जब सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए हिंदुस्तान के, तो न्याय कहाँ की आस करते हो? न्याय नहीं मिलेगा जब तक ये त्याग पत्र नहीं देंगे और कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। क्या कह रहा हूँ, राहुल गांधी जब इतनी सी बात कही उसने, तो उसकी सदस्यता छीन ली गई, और इतना बड़ा कांड कर दिया, इसकी सदस्यता नहीं छीनी जा रही। तो बीजेपी से है ना, समझिए जरा। तो यही तो कह रहे हैं। बीजेपी में क्या भगवान बन गया है? क्या हो गया? बीजेपी है, ये धरती जो है ना, ये पृथ्वी नियम से चलता है, बिना नियम से नहीं चलता। संविधान नियम से चलता है, किसी का बाप का जागीर नहीं है। आपने ये सब क्या, जय मजदूर किसान, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, मानव ही ईश्वर है। बिल्कुल है, और इसीलिए ब्रजभूषण ने खुद को ईश्वर मान लिया है। वैसे कैसे ईश्वर मान लेगा? मानव के अंदर ईश्वर भी है, दानव भी है, मानव भी है। तो वो दानव उसको पर हबीब है। मानव 2 प्रकार का होता है, एक अंतर्मुखी, एक बैरी। ये सब बहुत टाइम लगेगा। सीधा सीधी जब इस पृथ्वी पर पाप हुआ है ना, तो नारी से ही जो है ना व्यवस्था परिवर्तन हुआ। ये पूरा भारत की बेटी है और इसी से व्यवस्था परिवर्तन होगा। वो ब्रिजमोहन क्या, ब्रिजमोहन का नाना क्या, और अमित शाह, मोदी क्या, ऐसे ऐसे करोड़ों आ जाएंगे, कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। अब की इनका लंका में आग लग गई, और लंका में आग, बीजेपी लंका है, लंका रावण है, और इसके लिए राम आ गए हैं। ये कालनेमी है। रावण कौन है? रावण, मेन रावण तो हुआ ये मोदी। ये तो विभद्र टिप्पणी। अरे हम भद्र नहीं है, मैं चैलेंज देता हूँ, मैं ऐसे करने के लिए आया हूँ। मेघनाथ जो है ना अमित शाह है, और ये सब जो है ना छोटे छोटे उनके लड़के हैं। ये दानव हुआ, टोनी हुआ, ये सब जो है ना दानव हुए हैं। सारन और सुख हुआ। राम कौन है फिर? राम तो वो आए शब्द होगा, ये जनता होगा राम। ये पूरा मानव जो है ना, इंसान से इंसान भाई, ये प्रेम जो ये सब आए हैं ना समर्थन देने के लिए, इनके अंदर में मानव का प्रेम है। ये सब राम ही घूम रहा है, ये राम घूम रहा है। राम इनके मनों में राम बस गया है। जब नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, ये बेटी बचाओ, इनसे बेटी बचाओ, और ऐसे नहीं, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है।
बेटियां बीजेपी से बचाओ। बीजेपी से बताओ, ये जो ब्रिजमोहन है, इन जैसे लोगों से बचाओ। जो होने वाला है वो बात बतला रहा हूँ, इसका विनाश होने वाला है। किसका? इसका रावण रूपी विचारधारा जो है, जो चल रहा है, ये व्यवस्था परिवर्तन होगा। भगवान का दूत आप में इसमें उसमें घुस करके और सारा जो है ना सुप्रीम कोर्ट में एक जो बैठा है टिप टिप बत्ती जो जल रहा है ना मोमबत्ती, वही सारा कुछ करेगा फिर से। चंद्रचूड़ जी। हाँ सब, और एक सत्य आएगा और एक मजदूर किसान आएगा मामूली सी, और वो जो निष्काम कर्म किया जो कृष्ण भगवान की तरह राम की, और सारा इसका लंका में आग लगा देगा। हनुमान कौन है फिर? हनुमान मजदूर है, सारे जो मजदूरी करके हनुमान की है। हनुमान बन गए ऐसे शक्ति आएगी। देखो कैसे होता है ईश्वर कैसे मिलता है? एक मिनट, ईश्वर कैसे होता है? आप अभी बन जाओ, अभी से सत्य बोलना शुरू कर दो, सत्य ईश्वर है। तो आप लोग मूर्ख हो, आप अज्ञानी आदमी हो, कुछ नहीं समझते हो। कौन मूर्ख है? सारा मानव क्यों भगवान बनना है? भगवान बनना है तो अभी से सत्य बोलो। भगवान बन गए, शक्तिमान हो गया, बस छू मंत्र है। भगवान मानव ही ईश्वर है, छू मंत्र है। ये भारत में, वर्तमान भारत में जो महाभारत हुआ था उसकी नींव रखी जा रही है। महाभारत भी महिला के अपमान के लिए हुआ था, और जो है तब ये विनाश होगा। लिख के दे रहा हूँ, ये सारा जो है लोकसभा विधानसभा का चुनाव ये तैसे में हो जाएगा। सारा ये सब तेल बेचेगा कोरिया पुल पर जाके, गुजरात में ये चना भूजी बेचेगा। ये तीनों भैया, नड्डा हुआ और मोदी हुआ, अमित शाह हुआ, ये पकौड़ा चना बेचेंगे। हाँ चना जोर गरम, कुछ रहेगा ही नहीं, जनता मालिक होगा। एक दिन का इलेक्शन होगा, पूरा मानव जो है ना वो तार जोड़ने आ गया है, तार जोड़ने वाला परमात्मा का, और उसी से भागेगा। जो सत्य बोलेगा वो महादेव हो गया। आप कह रहे हैं बीजेपी डरी हुई है? नहीं है भगवान पर। बीजेपी डरी हुई है? कौन डरी हुई है? वो रावण डरता कहाँ है? डरा कहाँ हुआ? रावण डरा हुआ होता तो अभी तक अरेस्ट नहीं हो जाता है। अब जब तक उसको बांध नहीं लगेगा ना, तब तक श्री राम नहीं बोलेगा। वो कालनेमी है। हनुमान जी की देखे थे बैठ के कालनेमी कपड़ा पहन करके, कौन मारीच करने लगा था ना भजन, झूठन कर रहा मारने के लिए, वैसे ही सब वर्दी पहन लेता भगवा, कहता हम हिंदू हैं। सब हिंदू ठगता है हिंदू को, वही सब हिंदू है, इसको बांस करेगा तुम कालनेमी है। कौन हिंदू अरे ठग भाई रहा? सारा सत्य से बढ़ के कुछ नहीं ना है। एक सत्यवादी आएगा, पूरे पृथ्वी का पाप खत्म कर देगा। पहले भारत को पाप बढ़ गया है। पाप नहीं बढ़ा तो नारी साथ अत्याचार कैसे हुआ? नारी एक मिनट, जब नहीं बढ़ा तो नारी से अत्याचार कैसे? जब राजा बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना, राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, पृथ्वी पर पाप बढ़ जाता है। अब जो है पाप का घड़ा भर गया है, अब ये फूटने वाला है। कोई राम रूपी अवतार आएगा, वो सुधार करेगा, इनका कल्याण करेगा, इनका नाश करेगा, और फिर राम राज्य आएगा। बस अभी रामराज नहीं चल रहा। अरे राम राज्य है। योगी जी तो कह रहे हैं रामराज है। अरे बेटी देखो, छोटी छोटी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनको रात को पुलिस जला रही पेट्रोल डाल के, देखा नहीं आपने? आपकी नॉलेज में है ना? कभी पाप जो जला दिया बिना माँ बाप के, तो कितना बड़ा अन्याय है। तीनों लोग नाच रहा था, अभी तो चुप बैठे थे आप अरे लोग। चुप नहीं, समय देखो कृष्ण भगवान कितना पावरफुल आदमी थे। आप लोग भगवान के बारे में नहीं जानते, अज्ञानी लोग हैं। कृष्ण भगवान कितना पावरफुल थे ना, तो वो उसने शिशुपाल को क्यों 101 में, वो 80 में 90 में चला देते सुदर्शन? 80-90 में चला देना चाहिए था ना, है? तो 101 क्यों होने दिया? सब कुछ का समय होता है, समय आ गया है। समय जो है बलवान होता है, समय ना जन्म लेता है ना मरता है, वो समय आ गया है। अब इसका 101 पुर गया, हो गया है। हाँ हो गया। बीजेपी ब्रजभूषण हमें जाट बता रहा है कि ये जाट हैं, तो जाटों का इतिहास भी उठा के देख लें कि जब भी यहाँ से आए हैं ना, तो कभी हार के तो गए ना, और आज भी अब भी आए हैं तो अपना हक लेके ही जाएंगे। पहलवान दिल्ली आए हैं ना, बिना हक के नहीं जाएंगे यहाँ से, हक लेके जाएंगे अपना पूरा। इनके पास क्या है? ना इनके पास बेटी है ना खेती है, ये क्या जाने, ये कुछ नहीं जानते। कह रहे पूरा देश भाई बहनों का है। कुछ नहीं है भाई बहनों का, ये कहते हैं बस। इनके यहाँ जिगर बैठे हुए हैं बहुत। अब क्या है, ना तो कोई धर्म की बात है, ना जाति की बात है, अब क्या है पूरी इंसानियत की बात
बात है। मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बता दूं। जब बाबर की एंट्री हुई थी ना हिंदुस्तान में, तो उसने इतना जुल्म ढाया था, इतना वो एकदम पूरा स्टार्टिंग में सभी को काट मार करता आ रहा था। तो उस टाइम गुरु नानक ने उसका विरोध किया, उसके आगे टक्कर ली, गुरु नानक ने उसको रोका। वो इतना बड़ा राजा था, उसने कहा था बाबर नहीं तू जाबर है, तू जबर जुल्म कर रहा है, राजे सी मुकद्दम कुत्ते। आज वही बात हुई रही है, राजों ने शेर का रूप धारण किया है, जो ये मुकद्दम है, मुकद्दम बोलते हैं मुकदमा। इधर आइए, मैं दिखाना चाहूंगी कि इन्होंने पकड़ा है महिला पहलवानों को न्याय दो, यौन हिंसा करने वालों को संरक्षण देना नहीं चलेगा। इस संरक्षण कौन दे रहा है आपके हिसाब से? सिर्फ सरकार ही दे रही है, केंद्र सरकार दे रही है। बिल्कुल सरकार ऐसे लोग देश के लिए कलंक है, इन्हें जेल के अंदर होना चाहिए, ब्रजभूषण जैसे लोग। कलंक है ब्रजभूषण, बिल्कुल कलंक है जी, बहुत बड़े कलंक है। ऐसे लोगों के ऊपर कितने केस हैं, इनको जेल में नहीं बैठाया जा रहा है। और कोई आम आदमी होता ना, यहीं पर कोई आम आदमी होता तो वो जेल के अंदर होता। ये इसलिए नहीं है कि ये बीजेपी का नेता है, ये इसलिए जेल में नहीं है। ठीक है, साफ तौर पर आप देख सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज हरदम सपोर्ट करती हैं, चाहे जो भी पॉलिटिकल पार्टीज आए। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारा एक पर्टिकुलर एक विचारधारा से डिस्कशन है। हम किसी मोदी हैं, ठीक है, उनको जो सपोर्ट कर रहे हैं उसके खिलाफ आए। जाहिर तौर पर देखिए कह रहे हैं बीजेपी के खिलाफ नहीं है, जो ब्रजभूषण शरण सिंह है जिन पे ये आरोप है यौन उत्पीड़न का, उनके खिलाफ है। साफ तौर पर आप देख, साफ हो जाए कतीस का, मोदी सरकार गई, अब गई। देखिए कह रहे हैं मोदी सरकार तो अब गई। साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि पाप का घड़ा भर चुका है, अब बस फूटने की बारी है। रामायण महाभारत सब याद दिला रही है जनता, इतिहास याद दिला रहे हैं ये लोग कि किस प्रकार से पाप को इस कलयुग में अब नहीं सहा जाएगा। ये तमाम लोग एक एक करके अपनी बात को रख रहे हैं और कह रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।